बिहार में दिन पर दिन नीतीश कुमार का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। लगातार अपने द्वारा बुने गए जाल पर नीतीश खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। अभी अठावले ने कल पटना में एक बयान दिया और वो बयान ये दिया कि नीतीश कुमार एक अच्छे वो थे, बीजेपी से 17 साल की दोस्ती रही और इनको वापस राजग गठबंधन में आ जाना चाहिए, बीजेपी ग्रुप के साथ इनको समझौता कर लेना चाहिए और इनका उसमें स्वागत है। इस तरह अठावले ने कहा। अठावले केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, दलितों के बहुत अच्छे लीडर। ऑल ओवर इंडिया में इनके दलित उसमें फॉलोअर हैं, कर्मचारियों में, आम पब्लिक भी इनको अच्छी तरह से इनको सम्मान देती है अठावले को, चूँकि काफ़ी समय से रहे, गैर विवादास्पद रहे अठावले अपने राजनीतिक कैरियर में। सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि यही रही है अठावले की। इन्होंने नीतीश कुमार को ऑफ़र किया कि आप वो छोड़ करके INDI छोड़ करके इसमें आ जाइए और आपका स्वागत है राजग, परंतु ये अठावले कह ही नहीं पाए थे। उसी के तुरंत बाद आज अभी थोड़ी देर पहले सुशील मोदी ने एक बयान दे दिया। फिर सुशील मोदी के तुरंत ही बाद एक बयान और आ गया और वो है सम्राट का चौधरी का, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी दो बार। तो अभी ये बयान आए ही थे। इसके अलावा वहाँ पर एक और ये हुआ कि वहीं पे RJD के एक विधायक, जिनसे काफ़ी कहासुनी हो गई नीतीश कुमार की और स्थिति हो गई कि मारा पीटी की नौबत आ गई थी, परंतु समय का नज़ाकत देखते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव ने अपने विधायक सुशील सिंह को रोक लिया, नहीं तो बहुत भयंकर मारपीट हो चुकी थी। उनके ऊपर आरोप ये लगाया था नीतीश ने कि आप अमित शाह से पहले मिले थे और गिरिराज जी से मिले। ऐसी तमाम बातें आ रही। वहाँ के एक विधायक और हैं शर्मा, उनको लेकर के भी नीतीश से कहासुनी हुई और बहुत ज़्यादा हुई। मगर अब जो पोजीशन है, नीतीश के कई विधायक, राजद के कई विधायक, कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में। मगर जो क्षण की बात आ रही कि बीजेपी कतई भी वहाँ की सरकार गिराना नहीं चाहती, मगर 25 विधायक इस समय उनका विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का। अब नीतीश कुमार के बयान के बाद बिल्कुल आग लग गई और बीजेपी महकमे में ज़बरदस्त अठावले के बयान से और विरोध हो गया। सुशील मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है किसी भी कीमत में उनके लिए सारे दरवाजे, बीजेपी के दरवाजे जो है शट कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो लीडर हैं, ये अठावले जो हैं, इनका जो ये पर्सनल ओपिनियन है, ये बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं है और ना ही ये NDA के स्पोक्स पर्सन हैं, ना ही ये बीजेपी के। ये एक अलग पार्टी के अपने जो बीजेपी गठबंधन में, राजग में, ये उसके लीडर हैं। इनका ये बीजेपी के लीडर नहीं, इनका जो स्पोक्स पर्सन है, ये इनका बयान पर्सनल है, इसका बीजेपी से कोई भी लेना देना नहीं। सुशील मोदी ने अठावले के बयान के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डाउट है कि RJD इनको लॉन्ग टाइम तक बियर करेगी नीतीश कुमार के लिए। सुशील मोदी ने कहा कि लॉन्ग टाइम तक बियर करेगी, ये मुझे वो, उन्होंने कहा बिकम ए बर्डन है। ये नीतीश कुमार के लिए कहा बिकम ए बर्डन, कि मतलब ये बहुत बड़े बोझ हैं और इनको कोई भी नहीं लेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि ऑल डोर्स नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। ये भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। उन्होंने ये भी बोला कि सुशील मोदी जी ने, और साथ में यही बात सम्राट चौधरी ने कही कि ये ट्रांसफ़र वोट को ट्रांसफ़र करने के लिए इनके अंदर कैपेबिलिटी नाम की चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल इंड हो चुकी है इनकी कैपेबिलिटी कि अपने वोट को ट्रांसफ़र करें। जो इनका पर्सनल वोट था वो भी इनसे हिल चुका है। अब इनको कतई भी दोबारा इनको स्वयं को, इनका जो वोटर कमिटेड वोटर था, इनको स्वयं को दोबारा इनको रिपीट नहीं करना देना चाहता है। ये बात सुशील मोदी जी ने कही। सुशील मोदी ने ये भी कहा
कि लास्ट विधानसभा इलेक्शन में ये बुरी तरह से हार रहे थे। मोदी ने इतना सपोर्ट किया, इनके यहाँ इनके जाकर के इनके क्षेत्रों में जाके स्पेशली मीटिंग की, पूरा संगठन तन मन धन से लगा, तब बामुश्किल इनको 44 सीटें मिली, वो भी नेक टू नेक फाइट में मिली जनता दल यू को। ये उनका वास्तव में उस समय की पोजीशन है कि ये बुरी तरीके से चुनाव हार रहे थे और इन्होंने हार एक्सेप्ट भी कर ली थी। और इन्होंने ये भी कह दिया था कि इसके बाद हम नहीं बनेंगे, अगर वो होती है तो हम, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी को दया आई। नरेंद्र मोदी ने स्पेशली वहाँ प्रोग्राम लगाए, रैली पे रैली की, तब इनको बामुश्किल 44 सीटें मिली हैं। वो भी वो सिलेक्टेड सीटों में बुरी तरीके से हार रहे थे, तो एक योजनाबद्ध तरीके से कि जो सीटें फाइट पे हैं उस पर नरेंद्र मोदी की रैली कराई गई ताकि किसी तरह से उनको जिता करके इनके वो लाए। तब 44, तब भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब जो पोजीशन है ये उसी समय अपनी टोटल इम्पोर्टेंस खो चुके थे, अपनी कैपेबिलिटी खो चुके थे, ये सुशील मोदी जी का कहना है। दूसरी उनका ये भी कहना है कि ये नो इम्पोर्टेंस है, अगर आला कमान चाहे भी तो भी इनको ना आला कमान चाहेगी, ना ही प्रदेश वो चाहेगी, किसी सूरत में इनको हम लोग ना प्रमोट करेंगे ना ही एक्सेप्ट करेंगे, चूँकि ये बिग बर्डन है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा सुशील मोदी ने, अगर नाक भी रगड़ लें तो भी हम इनको किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे या अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये 44 सीट ये जब जीते थे तो वो भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरा संगठन लग गया था बीजेपी का इनकी सीट जिताने में, तब आप मुश्किल जिता पाए थे, वरना ये सारी सीटें हार रहे थे। ये बात सुशील मोदी जी ने कही। दूसरी सुशील मोदी ने ये भी कहा कि अब जो है इनके पास इनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल फुल्ली ख़त्म हो चुकी है और कोई भी इनके पास करिश्मा तो दूर रहा, अपने ही वोट को बनाए रखने की क्षमता नहीं है इनमें, ये इन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा और 13-14 बार ये अपने विधायकों से एक विधायक से बात कर रहे हैं, कई सालों बाद एक विधायक से बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं। ये नीतीश जी तेजस्वी के लिए तैयार हैं उनको कुर्सी देने के लिए, मगर जदयू में विद्रोह हो जाएगा इसको लेकर, इसके लिए एक विधायक से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक से, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में हैं। अभी कांग्रेस के एक विधायक शर्मा से भिड़ गए, राजद के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर से ये बुरी तरीके से भिड़ गए जो राबड़ी के खास थे, और अभी ये एक IAS को बचाने के लिए शिक्षा विभाग के लिए ये और तमाम मंत्रियों से भिड़ गए और इनकी जो स्थिति है वो बहुत बुरी है, ये अपना संतुलन भी खो चुके हैं। दूसरा इनको इस समय ये माना जा रहा है कि बेहद फ्रस्ट्रेशन और बेहद ही डिप्रेशन में है ये। इसके अलावा इनका क्या है कि एक वो कहा जाता है कि एक बार पक्षियों और जानवरों में लड़ाई हुई, तो जब लड़ाई हुई तो उसमें क्या हुआ, चमगादड़ दोनों तरफ रहता था, चमगादड़ दोनों तरफ रहता था, वो पक्षियों की ओर भी रहता था, जानवर। जब लड़ाई ख़त्म हो गई, जब दोनों में दोस्ती हो गई, तो उन लोगों ने तय किया है लड़ाई किसके लिए रही, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया। तो ये हुआ कि रात को जब सब सो जाते थे तो चमगादड़ आके फ़ायदा उठा लेता था। जब जानवर और पक्षियों में लड़ाई होती थी तो वो क्या करता था, वो अपने आराम करता था, वो बोलता नहीं था, वो लड़वाने में चमगादड़ रहता था। बाद में क्या हुआ, सज़ा हुई। जब सज़ा में हुआ तो 2 लोगों को हुई, तो जिसमें चमगादड़ को हुई। चमगादड़ को क्या हुआ, तब से चमगादड़ जो है वो चमगादड़ को सज़ा मिली, चमगादड़ उल्टा टांग दिया गया। तो ये सज़ा क्या दे, जैसे 3rd डिग्री, तो चमगादड़ उल्टा टांग दिया गया। दूसरा क्या था, जानवरों का क्या करता था, पक्षियों का चारा चुरा ले जाता था, एक चारा। तो चारा चुराने से क्या होता था, पक्षी चारा नहीं चुग पाते थे, उनको दाना नहीं मिलता था, और जो जानवरों का चारा था वो भी एक चारा चोर चुरा ले जाता था। तो मेन लड़ाई इसी कारण हुई पक्षी जानवरों कि चारा चोर चुरा ले जाता था, तो उनका दाना भी चला गया, वो भी, तो आपस में लड़ पड़े। बाद में पता चला भाई दाना चारा तो था, मगर कौन, पता चला एक चारा चोर चला जाता। तो चारा चोर को भी सज़ा दी गई, वो जेल चला गया, और चमगादड़ को उल्टा टांग दिया गया। ये कहानी इस समय बिहार में बहुत चल रही है, चारा चोर और चमगादड़। बाद में क्या हुआ, चारा चोर और चमगादड़ एक हो गए, एक साथ रहने लगे। उन लोगों ने क्या किया कि जंगल में जंगल राज कर दिया,
तो जंगल राज जो है, जंगल राज में 2 ही लोगों का सबसे ज़्यादा सज़ा मिली, चारा चोर और दूसरा वो चमगादड़। तो ये कहानी बड़ी मशहूर है वहाँ पे, चारा चोर और चमगादड़। इधर सम्राट चौधरी ने कह दिया किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नीतीश को नहीं आने दिया। नीतीश भी परेशान है, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहा है। नीतीश का ये सोचना है हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। वो जितने भी उनके साथी हैं सबको, नीतीश ये चाहते मेरे बाद बिहार में मेरे जैसा कोई मुख्यमंत्री कभी ना बने, मेरे जैसा शासन न कर पाए। जितने बार मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ इतने बार कोई मुख्यमंत्री ना बने, और किसी को भी शासन मेरे बाद ना ही लालू परिवार से मिले, ना ही बीजेपी से मिले। किसी ऐसी नीतीश की सोचना है कि मैं ही रहूं और मेरे बाद में सब कुछ मटिया मेट हो जाए। इसीलिए नीतीश लगे हुए हैं कि सिर्फ मेरे बाद लोग ये तरसे कहें कि एक नीतीश कुमार था इतने साल चला पाया और कोई नहीं चला। वहाँ जस्ट उल्टी, अकेले मनीष कश्यप ही नीतीश पे भारी पड़ रहा। उसके इतने समर्थक हैं, नीतीश को नींद नहीं आ रही। पर्दे के पीछे नीतीश की जो वोटर खसका है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है उसमें मनीष कश्यप के चाहने वाले इनके खिलाफ हो गए। एक बहुत बड़ा तबका जो नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ हो गया, इसलिए इनकी ज़मीन खसकी हुई। मैं अजय पत्रकार।